राजस्थान की शाही मिट्टी से उभरी वीरता की कहानियां आज भी गूंजती है और उनमें सबसे बुलंद नाम है महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा का, जिन्होंने 16वीं सदी में मुगल बादशाह बाबर के खिलाफ अपनी धरती को खून से सींच दिया था। लेकिन 20 मार्च 2025 को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने इस शूरवीर को गद्दार कहकर एक ऐसा बयान दिया जिसने इतिहास के पन्नों को हिलाकर रख दिया और सियासत में एक तूफान खड़ा कर दिया। इस बयान से मेवाड़ के शाही परिवार के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ आग बगोला हो गए, तो वहीं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी इसे बेहद आपत्तिजनक बताते हुए कड़ा जवाब दिया। ये विवाद अब राजस्थान से दिल्ली तक सियासी गलियारों में गर्मा गर्म चर्चा का विषय बन गया है। आइए इस खबर को करीब से देखते हैं। क्या कहा सपा सांसद ने, क्यों भड़के विश्वराज और कैसे ये विवाद अब तूल पकड़ रहा है। 20 मार्च 2025 को राज्यसभा में एक बहस के दौरान सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर टिप्पणी करते हुए कहा, राणा सांगा जैसे लोग गद्दार थे जिन्होंने देश को कमजोर किया। ये बयान उस वक्त आया जब सुमन बीजेपी पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा रहे थे। उनका दावा था कि राणा सांगा ने बाबर के साथ मिलकर अपने ही लोगों के खिलाफ साजिश रची थी। एक ऐसा आरोप जो इतिहास की किताबों से परे उनकी अपनी व्याख्या लगाता है। सुमन, जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से सांसद हैं और सपा के कदावर दलित नेताओं में गिने जाते हैं, शायद इस बयान से बीजेपी को घेरना चाहते थे, लेकिन उनकी चाल उल्टी पड़ गई। राणा सांगा को गद्दार कहना कोई छोटी बात नहीं थी। वो मेवाड़ के वो शासक थे जिन्होंने 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर से टक्कर ली थी। भले ही वो हार गए और उनकी सेना में कई राजपूत सरदारों ने साथ छोड़ दिया था, लेकिन इतिहास उन्हें एक वीर योद्धा के तौर पर याद करता है, ना कि गद्दार के रूप में। सुमन के इस बयान ने सिर्फ राजपूत समुदाय को ना कि बल्कि उनके तमाम लोगों को नाराज कर दिया है जो राणा सांगा को देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक मानते हैं। राणा सांगा के वंशज और मेवाड़ के शाही परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ ने इस बयान में आग बबूला हो गए हैं। विश्वराज ने सुमन पर जमकर हमला बोला है। राणा सांगा हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपनी जान दी। उन्हें गद्दार कहना सिर्फ मेवाड़ के शाही परिवार का अपमान है, बल्कि पूरे हिंदू समाज और राजस्थान की शान पर हमला है। विश्वराज ने गुस्से में कहा। उन्होंने सुमन से माफी की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कानूनी कार्यवाही करेंगे। इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया ने साफ कर दिया है कि मेवाड़ का खानदान अपनी विरासत पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सपा जैसे लोग तुष्टीकरण की सियासत के लिए इतिहास को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और ये शर्मनाक है। इस विवाद में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और जयपुर की पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी भी कूद पड़ी हैं। सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए दिया कुमारी ने सुमन की टिप्पणी को बेहद आपत्तिजनक और इतिहास के साथ खिलवाड़ बताया है। उन्होंने लिखा कि वीर शिरोमणि महाराणा सांगा जी, जिनके शौर्य की गाथा राजस्थान की मिट्टी के कण कण से सुनाई देती है, जिनकी वीरता की कहानी सुनकर यहाँ बच्चे बड़े हुए हैं, 80 घाव खाकर भी देश के लिए लड़ने वाले देशभक्त योद्धा के लिए गद्दार शब्द ना सिर्फ महाराणा सांगा जी और राजस्थान बल्कि देश की भावनाओं पर हमला है। दिया कुमारी ने, जो कछुआ राजवंश की वंशज हैं और बीजेपी की सशक्त नेता भी है, उन्होंने आगे लिखा कि ऐसे बयान निंदनीय हैं और ये साबित करते हैं कि कुछ लोग सत्ता के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। वहीं सपा को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उनकी ये प्रतिक्रिया ना सिर्फ एक नेता के तौर पर बल्कि राजस्थान की शाही विरासत के संरक्षक के रूप में भी है, जो कि इस बयान से आहत हुई है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए राणा सांगा के इतिहास पर हमें नजर डालना बहुत जरूरी है कि राणा सांगा, जिनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था, 1508 से 1528 तक मेवाड़ के शासक रहे। वे गुहिलोत वंश के एक शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने अपने शासनकाल में मेवाड़ को एकजुट किया और दिल्ली के सुल्तानों से लेकर मुगलों तक लोहा लिए उनकी सबसे बड़ी लड़ाई थी खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 के, जिसमें वो बाबर से भिड़े। इस जंग में सांगा के पास राजपूत सरदारों की बड़ी फौज थी, लेकिन कई सहयोगियों ने बीच में ही साथ छोड़ दिया और वो हार गए।
जख्मी हालत में उन्हें उनके सैनिक बचाकर ले गए, लेकिन 1528 में उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि जहर देने की यहां पर साजिश की गई थी। इतिहासकार राणा सांगा को एक वीर योद्धा मानते हैं कि जिसने बाबर की बढ़ती ताकत को रोकने की कोशिश की। उनके पास एक आंख, एक हाथ और कई जख्म थे, फिर भी वो मैदान में डटे रहे। बाबर ने खुद अपनी किताब बाबरनामा में सांगा की ताकत और हिम्मत की तारीफ की है। ऐसे में सुमन का गद्दार वाला बयान इतिहास के तथ्यों से कोसों दूर लगता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सांगा की हार में उनके कुछ सहयोगियों की बेवफाई थी, लेकिन इसे सांगा की गद्दारी कहना गलत होगा। सुमन के बयान ने सियासत को एक नया रंग दे दिया है। बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लिया और सपा पर हमला बोल दिया है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि सपा का असली चेहरा सामने आ गया है। जो लोग राणा सांगा जैसे वीर को गद्दार कहते हैं, वो हिंदू समाज के दुश्मन हैं। बीजेपी ने इसे सपा की तुष्टीकरण की सियासत का करार दिया और सोशल मीडिया पर हैशटैग राणा सांगा और एसपी अगेंस्ट हिंदू जैसे हैशटैग को ट्रेंड करने लगे हैं। दूसरी तरफ सपा ने बचाव की मुद्रा अपनाई है। अखिलेश यादव ने अभी तक सीधे कुछ नहीं कहा है, लेकिन पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने सफाई दी है कि सुमन का बयान उनकी निजी विचारधारा है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये सफाई बीजेपी और राजपूत संगठनों को शांत करने के लिए काफी नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सुमन का बयान सपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था या उनकी जुबान फिसलने से ये नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया पर यह मामला जंगल की आग की तरफ फैल गया है। कुछ यूजर्स ने लिखा कि राणा सांगा को गद्दार कहना हिंदुओं का अपमान है, सपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक यूजर ने ट्वीट करके लिखा है कि सुमन को इतिहास की किताबें पढ़नी चाहिए। राणा सांगा बाबर से लड़े, ना कि उसके साथ मिले। वहीं सपा समर्थकों ने इसे बीजेपी का सियासी ड्रामा बताया और कहा कि ये लोग इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं। इस बहस ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। वहीं विश्वराज सिंह मेवाड़ ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले को आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम सड़कों पर उतरेंगे और कोर्ट तक जाएंगे। ये सिर्फ मेरे परिवार की बात नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की भावनाओं का सवाल है जो राणा सांगा को सम्मान देता है। सपा के लिए ये मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राजपूत वोटरों की अच्छी खासी तादाद है और अगर ये मामला बढ़ता है तो सपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सवाल ये भी है, क्या सुमन अपने बयान पर माफी मांगेंगे या सपा इसे आग को और भड़कने देगी?